मसाला जो हमेशा रहे याद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। 1 जुलाई से देश में नया टैक्स सिस्टम जीएसटी लागू होने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि टैक्स की घटी हुई दरों के तहत कंपनियों को जो फायदा मिलेगा, क्या कंपनियां वो फायदा ग्राहकों तक पास करेंगी? कंज्यूमर के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ऐसी कंपनियों से निपटने का पूरा इंतजाम कर चुकी है, लेकिन जो जीएसटी राज में मुनाफाखोरी है उसकी फिराक में है, उनके लिए मुश्किलें होने वाली है। अगर कंपनियां ये फायदा ग्राहकों को पास नहीं करती है तो ऐसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। जीएसटी राज में ग्राहकों का फायदा, मुनाफाखोरों पर लगेगी लगाम, कंज्यूमर को मिलेगा कानूनी कवच। सरकार के मिशन जीएसटी लॉन्च का मकसद है टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना। साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद अगर किसी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर को टैक्स में फायदा होता है तो वो फायदा कंज्यूमर तक पहुंचाना। इसलिए सरकार की नजर ऐसी कंपनियों पर भी बनी हुई है जो सारा मुनाफा खुद हड़पने की फिराक में है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी बनाने जा रही है, जिसके लिए सीबीईसी ने नियमों को नोटिफाई कर दिया है। दरअसल जीएसटी लागू होने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं के दाम कम होंगे और कारोबारियों को ये फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना होगा। लेकिन अगर इसकी शिकायत मिलती है, जीएसटी में कम हुए टैक्स का फायदा कंपनियों या कारोबारी ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं, तो इस नियम के तहत उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, हम इंडिकेटिव प्राइस सरकार का काम नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, मतलब आई सीरियसली होप दैट इवन दो ट्रांजिएंटली देयर इज एन एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज, it should act as a deterrent and not really be used. Unless, I hope we are not compelled to use it. अब आपको बताते हैं मुनाफाखोर कंपनियों के खिलाफ किस किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। जीएसटी काउंसिल ने जो नियम तय किए हैं उसके मुताबिक एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी कंपनियों को कीमतें कम करने का आदेश दे सकते हैं, ग्राहकों को ब्याज सहित पैसे लौटाने का आदेश दे सकती है। ग्राहक ने दावा नहीं किया तो रकम कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जाएगी। दोषी कंपनियों पर मुनाफाखोरी की रकम के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जरूरी समझा गया तो ऐसी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। देश की व्यवस्था बदली जा रही है। देश के कानून को बदलकर एक प्रकार का कानून लाकर इसलिए किया गया है कि उपभोक्ता के लिए जो है वो सरल भी हो और उपभोक्ता को आसानी से जो है उसके उपभोग की चीजें। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी में 5 मेंबर होंगे और ये 2 साल के लिए बनाई जाएगी, जिसका अध्यक्ष सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी होगा। अथॉरिटी को अधिकार होगा कि वो वस्तुओं के दाम घटाने के आदेश दे सके। हर राज्य में स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी, ये आने वाली शिकायतों का निपटारा करेगी। इन शिकायतों का 2 महीने के अंदर निपटारा करना होगा। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी के दायरे में रियल एस्टेट सेक्टर भी आएगा, लिहाजा होम बायर्स को भी इनपुट क्रेडिट का फायदा मिलना तय माना जा रहा है। जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई को कंट्रोल करने में इस अथॉरिटी की भूमिका काफी अहम होने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि ग्राहकों को पता कैसे चलेगा कि कंपनियां मुनाफाखोरी कर रही हैं। साथ ही अगर कंपनियां अथॉरिटी के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगी तो इतने बड़े मामले को कैसे सुलझाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसडी मजुमदार साहब हैं, जीएसटी एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ कुछ ही देर में श्रीराम खन्ना साहब जुड़ेंगे, कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं। वनजा एन सरना जो कि चेयरमैन हैं सीबीईसी की, वो भी हमारे साथ है। और मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आलोक, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगी कि कैसे किसी भी ग्राहक को ये पता चलेगा कि कंज्यूमर को कंपनी जो है, जो फायदा उसे मिलना चाहिए वो पास ऑन नहीं कर रही है, कैसे पता चलेगा कंज्यूमर को? सबसे बड़ी बात कि अभी जैसे सबसे ताज़ा एग्जांपल जो है वो रियल एस्टेट का है। रियल एस्टेट के तमाम जितने भी बिल्डर्स हैं उन्होंने ग्राहकों को ये कहना शुरू कर दिया है कि जीएसटी से पहले अपना बकाया भुगतान कर दीजिए, तो नहीं तो जीएसटी का रेट बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर जीएसटी के बाद अगर रेट बढ़ता भी है,
हालांकि रियल एस्टेट में एक कमी हो रही है, लेकिन रेट बढ़ता भी है तो जो बिल्डर अगर जो भी इनपुट उसने खर्च किया है अगर उस पर इनपुट क्रेडिट मिलता है तो उसका फ़ायदा सीधे ग्राहक को देगा, यानी जो भी बकाया अमाउंट है उसमें रिडक्शन करेगा, भले ही अमाउंट टैक्स उससे ज़्यादा हो। तो अगर वो अमाउंट में रिडक्शन करता है तो ठीक, नहीं अगर रिडक्शन करता है तो उसके खिलाफ मामला बनता है एंटी प्रॉफिटरिंग के तहत। तो कुल मिलाकर यही है कि ग्राहक को ये अगर लगता है कि सीधे सीधे उस पर मुनाफा कमाया जा रहा है या जो कि ज़्यादा है, जो तय टैक्स रेट है उससे ज़्यादा हो रहा है, तो वो अपनी शिकायत कर सकता है। हालांकि ये थोड़ा पेचीदा मामला है, लेकिन देखा जाए तो ये कोशिश यही की जा रही है कि अगर इसमें ग्राहक की तरफ से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजेंसी या इस तरह की कोई चीज़ आती है जो ये बता सकती है कि कहाँ प्रॉफिट कोई जो है वो ज़्यादा कीमत में बेच रहा है, तो वहाँ पर इस चीज़ का निपटारा किया जा सकता है। ठीक है, एसडी मजुमदार साहब, क्या एंटी प्रॉफिटरिंग क्लॉज के तहत जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करना पहली प्रायोरिटी होगा या फिर उससे पहले कुछ और तरह का मैसेज इन कंपनियों को दिया जाएगा या फिर वार्निंग दी जाएगी? मेरे ख्याल पे ये जो आप जब देखेंगे जो लॉ है, रूल्स जो है उसमें वो लास्ट भी प्रोविजन रखा है। इसका मतलब पहले तो उनको बोलेंगे कि आपने जो कम करना था प्राइस कम नहीं किया वो जमा करो और रिटर्न करो। और जनरली क्या होता है, दो इंटरेस्टेड पार्टी है, एक है सप्लायर और एक है रिसीवर। तो रूल्स में लिखा है कि सप्लायर और रिसीवर कोई भी किसी के खिलाफ एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सब करके जब देखेंगे कुछ आदमी जिसको मिलना है वो अवेलेबल नहीं है तो कंज्यूमर फंड में जाएगा। नेक्स्ट अगर और गंभीर मामला है, वो ठीक से नहीं कर रहा है, देन पेनल्टी जो आपने बताया जुर्माना होगा। उसके बाद है ये जो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, एग्जैक्ट रूल है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन तो रजिस्ट्रेशन में भी है। अपना जो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है मेरे ख्याल में 29 सेक्शन होगा, सेक्शन 29 और सो, तो उसमें कैंसिलेशन का प्रोविजन है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई किसी का गड़बड़ हुआ तो फटाफट हम कैंसिलेशन कर देंगे डिपार्टमेंट। बात यह कि एक बड़ा समझना बड़ा जरूरी है। हाँ। जीएसटी का बहुत सारे जो बेनिफिट बताया था उसमें से एक बड़ा बेनिफिट है कि इसमें से जो टैक्स का इंसिडेंस कम होगा इसके जरिए, और जो कंप्लायंस कॉस्ट कम होगा, कैस्केडिंग ऑफ टैक्स कम होगा, इसके जरिए प्राइस कम होना चाहिए। अगर प्राइस कम होने से ये बेनिफिट कंज्यूमर तक पहुंचना चाहिए। हाँ। यही है आइडियल, आई मीन प्रोपोजिशन जो किया है ये बॉडी बनाने का, जैसे कि वित्त मंत्री जी ने बताया, यहाँ पर पहुंचना चाहिए और एक्सेप्शनल केस में ये करेंगे। यही सबसे बड़ी बात है। मजुमदार साहब, आपके पास लौटूंगी, मेरे साथ श्रीराम खन्ना साहब भी जुड़ गए, लेकिन पहले मैं वनजा के पास चलना चाहूंगी, वो सीबीएसई की चेयरमैन है। मिस सरना, एंटी प्रॉफिटरिंग रूल को यहाँ पर नोटिफाई किया गया है, क्या स्ट्रक्चर और तरीका होगा और इसे कब से लागू में लाया जाएगा मैम? एक्चुअली एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल आपने सुना भी है कि एफएम साहब ने कहा कि हम एक्चुअली एक डिटरेंट के तरीके से हम लोग बना रहे हैं ये रूल। हमारा होप है कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, बट रूल तो है, एक्ट में प्रोविजंस, मतलब प्रोविजंस एक्ट में है कि हम लोग इस तरह का प्रोविज़न बनाएंगे कि अगर लोग जब रेट ऑफ ड्यूटी नीचे हो रहा है तो उसका वो प्राइस बेनिफिट नहीं देंगे कस्टमर्स को, या जिसमें कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है और उसका बेनिफिट नहीं देते हैं, तो इन दोनों सिचुएशंस में हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं, मतलब एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज विल ऑपरेट। तो उसके लिए एक अथॉरिटी बना है, रूल्स बने हैं। अथॉरिटी ऐसे है कि एक नेशनल अथॉरिटी है जिसमें एक चेयरमैन रहेंगे, 4 मेंबर्स रहेंगे, और ये स्टेट एंड सेंटर के मेंबर्स होंगे, और चेयरमैन एपेक्स लेवल जो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ द गवर्नमेंट है, मतलब सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर रहेंगे। हाँ। ये 2 साल के लिए, मतलब इसमें एक सनसेट क्लॉज भी है कि 2 साल के लिए चलेगी और 2 साल के बाद अपने आप एग्जिस्टेंस में नहीं होंगे, और उसके बीच में हम सोच रहे कि जितने भी प्रॉब्लम्स है इस टाइप का वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक स्टैंडिंग कमेटी भी होगी। हाँ। जिसमें और एक डीजी सेफगार्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी है सीबीएसई के अंदर, ये डीजी सेफगार्ड एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेंगे जो उनको स्टैंडिंग कमेटी भेजते हैं। मतलब पहले लोग जो भी कंप्लेनेंट है वो अपना कंप्लेंट डालेंगे, तो ये स्टैंडिंग कमेटी एंड एक कमेटी जो स्टेट लेवल में भी होगा वो स्टडी करेंगे कि इसमें कोई दम है या नहीं।
असलियत में मतलब कोई इस तरह का प्रॉफिटियरिंग हो रहा है, तो वो स्टडी करके सिफ्ट करके वो फिर एग्जामिन हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट होगा और ये अपना जो कमिटी जो अथॉरिटी है उनके सामने रखेंगे और अथॉरिटी वो फाइनल डिसीजन लेंगे। ठीक है मैम, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि एंटी प्रॉफिटियरिंग रूल में पेनल्टी और लाइसेंस कैंसिल करने का जो प्रोविजन है, इसे कब और किन हालात में इस्तेमाल किया जाएगा? जैसा कि आपने कहा कि ये है इस तरह का रूल रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का, तो इसे लागू किया जाएगा, तो किन हालातों में किया जाएगा मैम? ये एक्चुअली रूल्स में अभी आएंगे ये सारी डिटेल्स, अभी कंप्लीट डिटेल्स अभी आया नहीं है पर वो आ जाएंगे आज कल तक। तो इसमें ये है कि यस पेनल्टी क्लॉज भी है और पॉसिबिलिटी ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी है और ये ऑफ कोर्स एज यू अंडरस्टैंड हाईएस्ट लेवल में मतलब होगा ये कि ये नेशनल अथॉरिटी डिसाइड करेंगे कि अगर एक्चुअली प्रूव्ड है तो तभी ये क्लॉज यूज़ करेंगे, तो वो डिटेल्स आ जाएगा रूल्स में। ठीक है ठीक है मैम, आपके पास दोबारा लौटेंगे। श्रीराम खन्ना साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीराम साहब, कंपनियों के खिलाफ जो सख्त कदम उठाए जाने हैं, क्या उसके बाद कंज्यूमर को उनका फायदा मिलेगा? ये सबसे अहम सवाल यहाँ पर उठता है। देखो, ये सवाल का जवाब है, देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। 1 जुलाई और 31 जुलाई के बीच में यदि इन्होंने सैकड़ों ऐसे केस पकड़ के और एंटी प्रॉफिटियरिंग जो मैकेनिज्म बनाया है उसने कार्रवाई करी और जिससे ट्रेड और इंडस्ट्री में ये मैसेज गया कि भैया गड़बड़ करोगे, अगर बेनिफिट पास ऑन नहीं करोगे तो आपको नुकसान है, तो फ़ायदा होगा। परंतु हमने पिछले 20-25 सालों में ये देखा है, यूनियन बजट में जब भी किसी चीज़ पे एक्साइज ड्यूटी या टैक्स घटाया जाता था तो वो कंज्यूमर के हाथ में नहीं आता था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे आप एक टैक्स लगा रहे हैं और उसके बीच में एक लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, सब डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है। तो जब तक कंज्यूमर के वो हाथ में जाता था तब तक जितना बेनिफिट था वो बीच के लोग, मझोले लोग खा जाते थे उसको और गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर कहता था जी मैंने तो सस्ता कर दिया है, अब जो बाकी लोग हैं उन्होंने नहीं किया। तो आपके पास नकेल केवल मैन्युफैक्चरर के हाथ की है, बाकी लोगों के हाथ में आपके पास कोई नकेल नहीं है। तो आप ये जो कहना कि हम एंटी प्रॉफिटियरिंग, ये ठीक है, वो कर सकते हैं, पर वो सस्ता बेच के भी महंगा बेचेगा क्योंकि वो उसने सेटिंग कर ली होगी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से। तो मजुमदार साहब मेरे साथ हैं। मजुमदार साहब आगे है जो बात श्रीराम खन्ना साहब ने यहाँ पर कही कि मैन्युफैक्चर जो है वो कह रहा है सस्ता बेचेगा, लेकिन बीच में बहुत सारे स्टॉप ओवर्स होते हैं जब तक कंज्यूमर तक आखिर में सामान पहुंचता है। सर, अगर कंज्यूमर शिकायत यहाँ पर करना चाहे तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे वो शिकायत कर सकता है? यस, वो उसका डिटेल्स आ गया रूल में, मैं सीधा मैं बता रहा हूँ आपको जी। पहले जब भी जो लेकर, एक तो मैं इंटरेस्टेड पार्टी बताया, दोनों में से कोई सप्लायर या रिसिपेंट ये कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। सेकेंडली, जो कमिश्नर जो है, हर जगह में कमिश्नर रहेंगे, कमिश्नर की तरफ से कंप्लेंट हो सकता है। और थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंटली, एनी अदर पर्सन। तो एनी अदर पर्सन मतलब कोई भी जागरूक आदमी जो जानता है कि होगा वो कंप्लेन कर सकता है। नाउ फर्स्ट स्टेज में ये 3 स्टेज का प्लान है। तो फर्स्ट स्टेज में अगर कोई लोकल इश्यूज इन्वॉल्व है तो पहले स्टैंडिंग कमेटी ने वो स्क्रीनिंग कमेटी, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी को देंगे कि उसको थोड़ा प्राइमा फेसी देखो कोई इसमें दम है कि नहीं केस में। तो उसके बाद अगर उसका रिकमेंडेशन में अगर मिलता है कि यहाँ दम है, फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, तो स्टैंडिंग कमेटी देखेंगे। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी, मैडम ने चेयरपर्सन मैडम ने जो बताया अभी, वो डीजी सेफगार्ड जो ऑलरेडी सीवीसी के पास है, काफी तगड़ा एक बॉडी है, तो उसमें डीजी सेफगार्ड्स को देंगे। तो वो लोग इन्वेस्टिगेट करके वो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होगा उसमें ये सब आ जाएगा, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कि गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पे इन लोगों का सामन करने का पावर है, इन लोगों का सारे एग्जामिन करने का पावर है। ये सब करके वो लोग डीजी सेफगार्ड रिकमेंडेशन देंगे स्टैंडिंग कमेटी को। अगर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी कंसर्न पार्टी को नोटिस देंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नोटिस देके बताएंगे कि तुम्हारे खिलाफ ये एविडेंस है, तो उसका सुनने का बाद जो देंगे वो फॉरवर्ड करेंगे रिकमेंडेशन एडवांस रूलिंग, एंटी प्रॉफिटियरिंग जो अथॉरिटी है, NAPA, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी देंगे। तो इसके लिए
चेक एंड बैलेंस बहुत है। ठीक, एक बात इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं बिफोर आई कंप्लीट इज दैट जो वित्त मंत्री जी ने भी कहा, रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा, अभी चेयरपर्सन मैडम ने भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि सब जगह में वो अप्लाई होगा इसमें, लेकिन इसके लिए थोड़ा गाइडलाइंस देना बहुत जरूरत होगा, क्योंकि फील्ड ऑफिसर जो है दे विल गो बाय द रूल्स, वे लोग तो रूल्स पे जाएंगे, क्योंकि अगर आप उन लोगों पर छोड़ते तो बड़ा रिस्की है वो, वाई फील्ड ऑफिसर को इस रिस्क के सामने डालेंगे आप कि ये लेना ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए गाइडलाइंस अच्छी तरह से होना चाहिए कि सब जगह में मत जाओ, क्या क्या कौन सा केस में वो ठीक से करना चाहिए, ये डिटेल गाइडलाइंस, बिकॉज इससे जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स डबल एजेड वेपन, दोनों के लिए गड़बड़ हो सकता है। सावधानी से दोनों साइड कवर करके, क्योंकि आपको वो पकड़ने के लिए जो जेन्युइन टैक्स पेयर है उनका तकलीफ ना हो। हाँ बिल्कुल आलोक, कंज्यूमर के हित की बात यहाँ पर है, लेकिन फिर भी क्योंकि जीएसटी इतना बड़ा रिफॉर्म है, 1 जुलाई से लागू होने वाला है, ऐसे में हो सकता है कि जो कंपनियां हैं उनसे भी किसी तरह की कोई गलती छोटी बड़ी हो सकती है। क्या ऐसे में सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि थोड़ी सी झूठ, थोड़ी सी ढिलाई यहाँ पर बरती जाएगी कंपनियों के फेवर में? बिल्कुल, देखिए सरकार ने पहले ही कह रखा है कि, और खास तौर से रिटर्न फाइल करने को लेकर ये कह रखा है कि 2 महीने का उनका वक्त है। अगर 2 महीने के अंदर वो कुछ गलत भी रिटर्न भर देते हैं या फिर उसमें कोई दिक्कत हो जाती है या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें कोई पेनल्टी, कोई एक्शन नहीं ली जाएगी। तो ये सरकार की तरफ से पहले ही राहत है, क्योंकि बड़े सारे क्वेरीज ये आई थी कि जो एसएमईज हैं खासतौर से जिनके पास बड़े कह सकते हैं एडवोकेट या बहुत बड़े सीए जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनसे गलती होने की संभावना है। तो ऐसे में जो लोग छोटे लोग हैं जो इस तरह के सीए वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर वो अपना रिटर्न भरने की कोशिश करते हैं और उसमें कोई गलती होती है तो वहां पर सरकार जो है उसको 2 महीने की मोहलत भी दे रही है और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि कोई ना हम तो पेनल्टी लेंगे और ना ही कोई एक्शन लिया जाएगा। तो ये अपनी तरफ से सरकार ने एक 2 महीने का, समझ लीजिए कि अपनी तरफ से एक ड्राई रन करने का एक मौका दिया है। ठीक है, ड्राई रन का एक मौका दिया है, कहीं ना कहीं 2 महीने का समय दिया है। मजूमदार साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जीएसटी एक नया टैक्स सिस्टम है और जैसा कि आलोक ने यहाँ पर कहा कि करीब 2 महीने का समय यहां पर सरकार अपनी तरफ से दे रही है, बार बार कह रही है वी विल डू ऑल द हैंड होल्डिंग, हम सारी मदद करेंगे, तमाम तरह के सेमिनार्स भी आयोजित किए जाएंगे, टैक्स ऑफिसर्स लगाए जाएंगे। सर, लेकिन फिर भी ऐसे में क्या सरकार को कारोबारियों को करीब 6 से 8 महीने की छूट नहीं देनी चाहिए? क्योंकि जो पूरा का पूरा ये टैक्स सिस्टम है, इसकी जो ई फाइलिंग है सर, उसमें भी ये बात सामने आ रही है कि छोटी सी भी अगर गलती हो जाती है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा या फिर जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा भी यहां पर नहीं मिलेगा। इस पर कुछ कहेंगे सर? जी नहीं, मैं लास्ट वीक में कुछ दिन पहले भी आपका चैनल में ये सवाल उठा था, मैंने बताया कि मेरा जो व्यूज है कि 5-6 महीना के लिए लोगों को राहत देने के लिए ऐसे एमएसएमई सेक्टर को जो टेक्निकल वायलेशन, प्रोसीजरल वायलेशन जो है, इन लोगों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। लेकिन कोई फ्रॉडुलेंट केस पकड़ा जाए उसमें कोई देयर शुड बी नो मर्सी, कोई मर्जी नहीं। तो अगर ये किया जाए तो, क्योंकि फ्रॉडुलेंट केस कितना होता है, नॉट मोर देन 7%, 8%। अब बाकी जो 93, 92% इन लोगों के लिए तो जो है टेक्निकल वायलेशन, उसमें थोड़ा सा राहत देना चाहिए। ये मेरा ठीक है मजूमदार साहब, हमने कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्टेट के एमओएस राजेश अग्रवाल, उनसे बातचीत की और उनके मुताबिक सरकार कारोबारियों की हर दिक्कत को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमने उनसे जब सवाल पूछा तो सुनिए क्या कुछ जवाब उन्होंने यहाँ पर दिया। ओवरऑल हम 6 महीने तक इसके लिए मीमांसा करते रहेंगे। इसके ऊपर जो है वो बाकायदा जो है वो जानकारी कर रहे हैं। अगर 6 महीने के अंदर किसी प्रकार की कोई भी जो है वो गलती होती है तो उसको एक तरफ जीएसटी काउंसिल अपने को सुधारेगी और दूसरी तरफ अगर व्यापारी के लिए कोई असुविधा होती है तो हम उसको तुरंत दूर करने का प्रयास करेंगे। आलोक, हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री से जो बातचीत की, उन्होंने भी कहा कि 6 महीने तक समीक्षा यहाँ पर करेंगे, यानी कि घबराने की बात नहीं है। बार बार हसमुख आर्या साहब हो या फिर खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली हो, ये कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, छोटी मोटी गलतियां जो हैं उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल उन लोगों के खिलाफ यहाँ पर जरूर है जो कंज्यूमर को फायदा यहाँ पर नहीं पहुंचाएंगे।
बिल्कुल, देखिए रूल्स तो सरकार ने पहले ही बना रखे हैं, एंटी प्रॉफिटिंग रूल इसीलिए है। हालांकि सरकार की कोशिश यही है कि इसको इस्तेमाल ना करना पड़े, लोग खुद ही समझ जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी का जो सिस्टम है, अगर आप देखें तो जो रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम है, वहाँ पर एक अपने आप एक ऑटो चेक सिस्टम है। कितना आपने परचेज किया, कितना सेल्स किया, वो अपने आप एक रिटर्न की तरफ बनता जाता है और वहाँ पर एक चेक एंड बैलेंस है। तो वहाँ पर गड़बड़ी करने की संभावना काफ़ी कम है। और जो ज़्यादा गड़बड़ी करेगा उसका आपने देखा होगा कि जीएसटी सिस्टम में स्टार रेटिंग का भी सिस्टम है। तो अगर किसी सेलर का रेटिंग खराब हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई परचेजर नहीं जाएगा। तो एक तो डिटरेंट ये भी है इसमें साथ ही साथ। लेकिन दूसरा ये है कि जो परचेजर होगा वो आसानी से चेक कर पाएगा कि क्या मुझे जो सामान किसी ने बेचा है वो सही क्वांटिटी, सही क्वालिटी है या नहीं है, क्या मैं उसको आगे फॉरवर्ड करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो उसके पास ऑप्शन होगा टिक करने का। अगर गलत होगा तो उसको दोबारा से रिमाइंड करेगा कि आपने ये जो सामान जो भेजा है इसकी क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी ज़्यादा है, आप इसको ठीक करें। तो एक ऑटो चेक है यहाँ पर काफ़ी सिस्टम। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने देखा होगा कि पूरा जीएसटी सिस्टम एक नेटवर्क के तौर पर काम करता है, तो यहाँ पर कहीं से भी मुनाफाखोरी करना या कुछ भी करना, क्योंकि सारे जो एक ट्रांजेक्शंस है वो चेन में बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर कुछ करना बड़ा मुश्किल होगा कि सब कुछ का रिकॉर्ड जो है ना कंप्यूटर पे रखा हुआ है। कंप्यूटर में रिकॉर्ड है। आप पहला टैक्स फॉर्म यहाँ पर भरेंगे जो आपको 10 तारीख तक भरना है। उसके बाद उसे जनरेट करने के बाद आपका सेकेंड और थर्ड उस महीने का जो टैक्स फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। एक बार फिर से मिस सरना के पास चले थे। मिस सरना, छोटे कंज्यूमर्स को एंटी प्रॉफिटरिंग के तहत आखिर कैसे फायदा होगा, उनके लिए अगर कुछ आप बता पाए तो। ये देखिए, स्मॉल कंज्यूमर्स के लिए ये एक्चुअली नहीं है। ये प्रोविजन है कि कोई मेजर इस तरह का, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस कोई स्टेट या नेशन हम देख रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक आइटम्स में ये प्रॉफिट हो रहा है, तो तब ये बात बनेगी। छोटे मोटे कंज्यूमर्स के लिए इतना होगा नहीं है अनलेस कोई प्रूफ हो। और उनके लिए वैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिड्रेसल फोरम्स है, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम्स है। तो अगर ऐसे स्नोबॉल होता है कि एक जगह मतलब इस तरह हो रहा है तो कोई एसोसिएशन के थ्रू वो लाएंगे ज़रूर, बट वो इतना बड़ा होना चाहिए कि ऐसे अथॉरिटी मतलब देखेंगे। ठीक है मैम। मजुमदार साहब, जैसा कि मैम ने यहाँ पर कहा कि छोटे कंज्यूमर्स को एंटी प्रॉफिटरिंग के तहत ज़्यादा कुछ फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा सर, लेकिन अब इस टैक्स के दायरे में 20 लाख से ज़्यादा का एक तरह से कहें कि कमाई करने वाले जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं वो इसके दायरे में आ गए हैं। ऐसे में अगर सर ये छोटे वाले जो बिजनेसमैन हैं ये अगर किसी तरह की गड़बड़ी करते हैं तो क्या वो भी पकड़ा जा सकता है? हाँ, ये तो जो प्रोविजन रूल्स में तो बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि सिर्फ इंटरेस्टेड पार्टीज नहीं, मतलब रिसीवर एंड रिसिपिएंट एंड सप्लायर नहीं, कोई भी आदमी कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें तो हमारा देश में काफी कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी रहे हैं। मेरे जो लग रहा है अभी कंज्यूमर एक्टिविस्ट जो फोरम है वो काफी एक्टिव हो जाएंगे। हाँ। वो लोग भी ख्याल रखेंगे एंड दे माइट भी वो लोग आके अप्लाई करेंगे। अगर अप्लाई जब करेंगे रूल में है तो आपको तो लेना ही पड़ेगा केस। ऐसा तो हो ही नहीं सके, क्योंकि हु विल टेक द रिस्क कि रूल में है तब भी मैंने नहीं लूंगा केस, ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस दे देंगे, ये होने से मत लेने का जरूरत नहीं है। ये जब आएगा तभी होगा, अदरवाइज ऑफिसर के ऊपर रिस्क मत दीजिए। ठीक है, श्रीराम खन्ना साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? नहीं, मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई ऐसी गाइडलाइंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसके तहत आप कंज्यूमर एक्टिविस्ट को ट्रेनिंग दें कि मार्केट में इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रही है तो कैसे कंप्लेंट बनाएं, क्या प्रूफ उनको चाहिए, या ये सब जमा खर्च इनकी कागजी कार्रवाई है सरकारी दफ्तरों में? क्या इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से कंसल्टेशन करके कोई प्रोग्राम बनाया है या सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं? ठीक है, मजुमदार साहब जवाब देना चाहेंगे? हाँ, मैं मानता हूँ, उन्होंने ठीक बताया। वो सब इन लोगों को एक्टिव कर देना चाहिए, एनलाइटन कर देना चाहिए ताकि दे एक्ट। आप तो जानती है कस्टम्स एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज को इन्फॉर्मर सिस्टम है। इन्फॉर्मर सिस्टम में हम लोग इन्फॉर्मर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बड़े बड़े टैक्स इवेशन हम रुकते हैं।
तो ऐसा ही वो उन लोगों को एनकरेज करने से दे विल कम फॉरवर्ड देंगे। तो जहाँ पे कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा है, जहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, वहाँ पे तो होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मजुमदार साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीराम खन्ना साहब, थैंक यू सो मच। मिस सरना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और एंटी प्रॉफिटेरिंग क्लॉज के तहत कंज्यूमर के हित की बात है, अगर आप तक यहाँ फायदा कंपनी नहीं पहुंचाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन तक रद्द किया जा सकता है। जी बिजनेस पर हम आपसे जुड़ी हुई हर खबर आपको दिखाते हैं, आपके फायदे की खबर हम आपको दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।